100 दिन हमारी हुकूमत को पूरे हो चुके हैं। आज मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगर हम सख्ती से अपने प्रोग्राम के ऊपर अमल पैरा हुए और जो हमने अहदाफ मुकर्रर किए हैं उसके ऊपर पूरी तरह हमने कमर कस ली, तो इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। उसकी हमने भरपूर तैयारी की है। आइंदा हमारा आपका ताल्लुक बढ़ेगा सरमायाकारी की बुनियाद पर, ट्रेड की बुनियाद पर, और इस तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता कर्जों की जिंदगी से निजात हासिल कर लेगा। वादा करता हूँ मौजूदा IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। बामी पैसे पर अय्याशी नहीं होगी। कौम का एक ढेलात मुल्क की तरक्की पर खर्च होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर कौम से खिताब। हज और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। कहा फ़लस्तीन और कश्मीरियों पर जुल्म सितम ढाया जा रहा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। जिन इदारों का अवामी खदमत से कोई ताल्लुक नहीं, इनका खात्मा करना होगा। अमीर और गरीब का फ़र्क कम करना होगा। अशराफिया शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं, टैक्स सिर्फ तनख्वाहदार पर लगता है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी हुकूमत में इदारा जाती स्ट्रेटेजिक इस्लाहात के हवाले से इजलास। हुकूमत का महवर गवर्नेंस में बेहतरी, अवाम को बेहतरीन सर्विसेज की फराहमी है। वफाकी वजारत इन इस्लाहात के हवाले से भरपूर ताउन करें। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। कहा इस्लाहाती एजेंडे के हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फ़लस्तीन के मुसलमानों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनियों को यहूद के जुल्म से निजात दिलाए। इमाम काबा के फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए दुआ की अपील। खुतबा हज में ज़कात और हुकूकुल इबाद की अदायगी पर जोर दिया। कहा हज दुआओं की कबूलियत का दिन है। जो अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करता है इस पर रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हज करने वालों के तमाम गुनाह मिटा दिए जाते हैं। लेकिन इनके रेट्स इतने ज़्यादा हाई हैं कि इस बार कुर्बानी करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा। 8, 10, 12 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं सब। सुबह के 3 बजे के फिर रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं मिला अभी तक। बच्चों की ख्वाहिश होती है कि जानवर खूबसूरत से खूबसूरत अल्लाह की राह में कुर्बान करें। इनकी ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये 4 से 5 जानवर जो है इंशाअल्लाह ईद के पहले दिन अल्लाह की राह में कुर्बान कर देने हैं। ईद कुर्बान में बस एक रोज़ बाकी, वक्त का मुकाबला सख्त। जानवरों की खरीदारी में तेजी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। भाव ताव तेज हो गया। किसी को जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी। शहरी महंगाई से परेशान, व्यापारी गाहक कम होने से नाला। मवेशी मंडी में एक से एक कमाल जानवर। कुर्बानी के जानवरों की सजावट का कारोबार भी उरूज पर। शहरियों ने सस्ते कसाई की तलाश शुरू कर दी। ईद करीब आते ही मुनाफाखोरों की चांदी। ईद के पकवानों की हर चीज़ महंगी। प्याज की कीमतों में 40 से 50 रुपए फी किलो इजाफा। टमाटर भी महंगे। मसाले की कीमतें भी आसमान पर। PTI को फैसला करना पड़ेगा, क्या वो इंतशार की सियासत करना चाहती है या वो जमहूरियत पसंद मुस्बत सियासत करना चाहती है। एक तरफ तो उनके तमाम अरकान TA ले रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम सड़कों पर आके हुकूमत नहीं चलने देंगे। भाई अगर आपको इस निज़ाम से इतनी तकलीफ है, इस्तीफे दें तो बाहर आ जाएं। जब भी बानी PTI की सियासत पिटती है वो अदालत का कंधा इस्तेमाल करते हैं। अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते आए हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की तनकीद। कहा कि लोग तो कह रहे हैं कि इन्हें 5 साल तक बंद रखें। बानी PTI अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो अपनी संजीदगी साबित करना होगी। मेरा गुमान है जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। कुछ कोशिशें ऐसी ज़रूर हुई लेकिन खुदा की रहमत से मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। अदलिया पर दबाव और मुदाखलत के इल्ज़ामात में कितनी हकीकत है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी का सहाफ़ी के सवाल का जवाब। कहा वाज़ेह तौर पर कहता हूँ मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। हाई कोर्ट में लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया।
टक्की जिला कचहरी में फायरिंग से 2 वकील जाम बहक, एडवोकेट सरार अहमद और एडवोकेट जुल्फिकार मिर्जा शामिल। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आईजी पंजाब का नोटिस, फायरिंग में मुलव्विस एएसआई इंतजार गिरफ्तार। मुलजिम ने केस हारने पर वकील पर फायरिंग की। पंजाब बार और पाकिस्तान बार का सोग, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वकला के कत्ल पर इजहार अफसोस। वकला के कत्ल के मुलजिम के खिलाफ खुसूसी अदालत में मुकदमा चलाने की हिदायत कर दी। कहा कानून की बालादस्ती के लिए वकला की जिद्दोजहद काबिल तहसीन है। निगरान हुकूमत की तबादत से तरक्याती मनसूबों को नुकसान हुआ। स्कीमें बंद करने से तरक्याती मनसूबे रुक गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस, कहा कि वफाक सिंध को भी पाकिस्तान समझे, हमने पहली बार हुकूमत कर रहे हैं, ना आखिरी बार बजट बनाना जानते हैं। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान, फी यूनिट कीमत में ₹3.41 इजाफा मुतवक्की। CPPA के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरखास्त नेपरा 28 जून को समाअत करेगी। बजट के आफ्टर शॉक जारी, महंगाई के नए झटके। पैकिंग वाला आटा, दाल और चावल समेत तमाम बुनियादी अशिया पर 18% GST लगा दिया गया। चेयरमैन SBR का सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में इंकशाफ। कहा यह टैक्स डिपार्टमेंटल समेत बड़े स्टोर पर लगाया गया है, जबकि कायमा कमेटी खजाना की बच्चों के दूध पर आए GST कम करने की सिफारिश। चेयरमैन SBR बोले डब्बे का दूध गरीबाएं इस्तेमाल नहीं करती। सलीम मांडवेवाला ने कहा कि खवातीन की अक्सरियत बच्चों के लिए फार्मूला दूध इस्तेमाल करती है। मेलसी में गटर की सफाई के दौरान 4 अफराद जान की बाजी हार गए। एक शख्स को बचाने के लिए मजीद 3 लोग बारी बारी गटर में उतरे मगर बाहर ना आ सके। 4 अफराद की मौत दम घुटने से हुई। जान बहक होने वालों में असलम, नवाज, मोहम्मद मुश्ताक और मोहम्मद असगर शामिल। 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई। कराची में कोरंगी गोदाम चौरंगी के करीब सिक्योरिटी गार्ड की मुबैना तौर पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी, मुतवफ़ी की शनाख्त शहजाद के नाम से हुई। कस्बा कॉलोनी में 1 घंटे के दौरान अंधी गोली लगने के 2 वाक़यात। घर में नामालूम सिम से गोली लगने से 17 साल लड़की जख्मी। 2.5 नंबर पर भी 72 साल शख्स अंधी गोली का निशाना बना। जामपुर के थाना दाचल की हुदूद में गैरत के नाम पर हवा की बेटी की कत्ल। रुकबा नौशहरा में भाई बहन को बेदर्दी से कत्ल करके फरार। वाक़े की इत्तला पर DPO का फौरी नोटिस। सफाक कातिल चंद घंटों के अंदर कानून की गिरफ्त में आ गया। सांगड़ का वटेरा फिरौन से भी 2 हाथ आगे। ऊँटनी पर जुल्म की इंतहा, टांग काट दी। बेज़बान जानवर तकलीफ से कर्राता रहा, रोता रहा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का नोटिस, 62 वटेरे के बजाय नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 5 अफराद गिरफ्तार। शर्जील नाम मेमन बोले मुल्ज़िमान और ऊँटनी के मालिक में मामला तय हो चुके थे, इसलिए रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। गवर्नर सिंध का मुतासरा शख्स को 2 ऊँट देने का ऐलान। सोशल मीडिया सार्फिन का वटेरे की टांग सरेआम काटने का मुतालबा। साहिवाल में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी, यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों में हड़ताल। OPDs बंद, मरीज रुल गए। जनरल अस्पताल, म्यू अस्पताल और शेख सैद की OPDs बंद। जना अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल और गंगाराम अस्पताल के आउटडोर वार्ड्स भी बंद। ईद कुर्बा पर मौसम मेहरबान होने का इम्कान। महकमा मौसमियात की ईद के दूसरे रोज बारिश की पेशगोई। पंजाब के सिंध और बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान।
18 से 22 जून तक बादल जमकर बरसेंगे। कराची में हल्की बारिश, बारखान और रकनी में भी बादल बरसे। कोलू और मूसाखिल में भी बरसात। चकबाल में बारिश के बाद ओलावृष्टि। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली हमले। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, 70 से ज़ायद ज़ख्मी। फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों का पलट कर वार। रफ़ा में इसराइली बख्तरबंद गाड़ियों पर रॉकेट हमला, 8 सहूनी फ़ौजी मौके पर हलाक। पीसीबी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बिजली गिराने का फैसला कर लिया। T20 वर्ल्ड कप में नाक़िस कारकर्दगी के बाद कौमी टीम के खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का सरेनौ जायजा लिया जाएगा और परफॉर्मेंस ना देने वाले खिलाड़ियों की तनज़ुरी होगी। कई बड़े नामों को ड्रॉप करने के अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोना पड़ सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीली की हवा जोर पकड़ने वाली है। चेयरमैन पीसीबी इस हवाले से लाइन ऑफ एक्शन तय कर चुके। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने ग्रीन शर्ट्स के मुस्तकबिल की मंजरकशी करते हुए वाज़ेह इशारा दे दिया। गरीब मुल्क में शाहाना शादी। सियालकोट में बारातियों पर लाखों रुपए के डॉलर उड़ा दिए। शादी में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की गैर मुल्की करेंसी, मोबाइल फोन और ब्रांडेड कपड़ों की बरसात। बारात में आए मेहमानों की मौजा ही मौजा। खूब डॉलर समेटे पैसे लुटाते हुए 2 घंटे ट्रैफिक ब्लॉक रही। हवाई फायरिंग पर दुल्हा और भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिमान गिरफ्तार न हो सके। और आसान नहीं जराइम की दुनिया से फरार। 1 दिहाई बाद जेल से रिहाई पाने वाले गैंगस्टर की कहानी। एक्शन से भरपूर मूवी अ मैन ऑफ रीजन का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 जुलाई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।